प्रतापन करती है। यहाँ पर ये जो है अग्नि सर्वभक्षमयी अग्नि इस तेज को उन स्त्रियों में बांट देती है। शंकर भगवान की। और यहीं से फिर अरुंधति ने उन्हें मना भी किया कि देखो ये समय उचित नहीं है जो तुम प्रताप अग्नि का कर रही हो। नहीं माना तो उसका दुष्परिणाम झेलना पड़ा। और यहीं से कार्तिकेय जी की उत्पत्ति हुई। कार्तिकेय जी अब नित्य प्रति जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा वृद्धि करता है, बढ़ता है, वैसे ही नित्य प्रति बढ़ने लगे। बाल्यकाल से ही बड़े तेजस्वी थे, तेज इनमें था, बल से युक्त थे। और समय आने पर इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और यहाँ पर तारकासुर के साथ युद्ध किया। और युद्ध करने के बाद फिर अंततः यहाँ भयानक युद्ध जब हुआ उसमें कार्तिकेय जी विजयी होते हैं। शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से यहाँ कार्तिकेय जी ने बहुत से दैत्यों का संहार किया। ये बड़े होने लगे। एक दिन क्या हुआ, माता गौरा जय विजय नाम की अपनी सखियों के साथ एक कक्ष में स्नान कर रही थी। तभी भगवान भोलेनाथ बिना पूछे अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। माता को बड़ी लज्जा आती है। देखो भोलेनाथ बिना पूछे इन्होंने इस कक्ष में प्रवेश किया। ये बात अच्छी नहीं है। हम भोलेनाथ के वशीभूत है। तो आपस में उन सखियों जया विजय नाम की सखियों के साथ मंत्रणा करती है। क्या करना चाहिए? हमारे पास एक ऐसा गण होना चाहिए जो हमारी सुने और किसी की ना सुने, बलशाली भी होना चाहिए। जब इस तरह से यहाँ माता कह रही है तो माता ने क्या किया कि बोलते बोलते स्नान करते समय अपने शरीर में मर्दन किया। जैसे ही मर्दन किया उस मैल से एक स्थान में उसको मैल को रखा और उससे यहाँ पर गणपति जी की उत्पत्ति होती है। जैसे ही ये गण तैयार हुआ, माता ने इसका नामकरण किया और कहा कि हे गण, तुम सभी गणों में अग्रण्य होगे। मैं तुम्हें वो बल प्रदान करती हूँ, तुम्हें कोई युद्ध में हरा नहीं सकता। और देख सर्वप्रथम संसार में तेरी ही पूजा होगी। तो जो भी कार्य किए जाते हैं गणपति पूजा से ही कार्य प्रारंभ होते हैं। तो इस तरह से अब उस गण को आदेश देती है कोई भी अंदर आए उसको बिना पूछे मेरी परमिशन के बगैर अंदर नहीं आने देना। गण मान जाते ठीक है। गणपति जी महाराज कुछ समय पश्चात वही घटना घटी। शंकर भगवान फिर कक्ष में आने लगे। तो यहाँ पर गण बैठा हुआ है, हाथ में दंड लिए हुए, लाठी लिए हुए। जैसे ही ये गण बैठा हुआ है तो यहाँ रोकने लगते हैं। देखो आप जो है अंदर नहीं जा सकते। मैं माता गौरा का गण हूँ और मेरा नाम गणपति है। शंकर भगवान कहते हैं मैं त्रिलोकाधिपति हूँ, मुझे किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं कि कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं। भगवान भोले शंकर उस गण से कहते हैं
ना मानने पर भी अब जब शंकर भगवान अंदर प्रविष्ट होने लगते हैं, जाने लगते हैं, तो गण उस दंड का प्रहार भगवान भोलेनाथ पर कर देते हैं। भगवान शंकर पीछे हटते हैं, समझ जाते हैं ये गण ऐसे मानने वाला नहीं है। वापिस अपने गंतव्य को जाते हैं और गंतव्य में जाते ही पहले अपने गणों को भेजते हैं, जो भगवान के गण थे। कौन कौन है भगवान के गण? नंदी, श्रृंगी, भृंगी इत्यादि बड़े बड़े गण जो हैं यहाँ पर आते हैं और उस गण से वार्तालाप करते हैं कि भोलेनाथ को अंदर जाने कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक मेरी माता मुझसे नहीं कहेगी, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दे सकता। कि अच्छा ऐसी बात है। तो यहाँ पर नंदी और गणपति जी का आपसी युद्ध होने लगता है। जैसे युद्ध होने लगता है तो यहाँ पर गणपति जी नंदी को उस दंड के प्रहार से भगा देते हैं। इस तरह एक एक करके शिव गणा रहे हैं, सभी यहाँ पर मार खा करके वापिस अपने गंतव्य को जा रहे हैं। शंकर भगवान की, गणपति जी महाराज की जय। तो गणपति जी महाराज से कोई भी यहाँ पर युद्ध में विजयी नहीं होता है। अंततः विष्णु भगवान आते हैं, कहते हैं अरे शिव तुम जो गण हो माता पार्वती के हो, लेकिन ये कैलाश है, भगवान भोलेनाथ की भूमि है। यहाँ पर भगवान विराजमान रहते हैं, उन्हें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ भी हो, मैं जो हूँ मातृभक्त हूँ। छोटा सा बालक कह रहा है विष्णु भगवान। अब विष्णु भगवान जैसे ही बल चेष्टा से अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर फिर दंड का प्रहार वो बालक करता है, वापिस कर देता है विष्णु भगवान। विष्णु